आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद। प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ नंबर 10 कारक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कारक है क्या चीज़। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कारक के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सालों से पढ़ा है। अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, उससे पहले कक्षाओं में भी पढ़ा है। तो कारक है क्या? तो देखिए, कारक वो एक चिन्ह होते हैं, परसर्ग होते हैं, विभक्तियां होती हैं, जिनके द्वारा किसी भी वाक्य का निर्माण है वो अधूरा रहता है। अर्थात वे परसर्ग होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी कार्य करने वाले के बारे में, वो क्या कर रहा है, उसकी क्रिया के बारे में, आपस में संबंध का पता चलता है। ये क्या होता है? कारक होता है। तो देखिए, कुछ उदाहरणों के द्वारा, या एक बहुत बड़ा उदाहरण है मैंने अपनी तरफ से बनाया है, वो उदाहरण हम पढ़ेंगे और उसके द्वारा इस चीज को हम समझेंगे। देखिए, राम ने रावण को सीता के लिए बाण से लंका में मारा। देखिए, राम ने रावण को सीता के लिए बाण से लंका में मारा। देखिए प्यारे बच्चों, एक ऐसा एग्जाम्पल है मेरे द्वारा बनाया हुआ, जिसके अंतर्गत हम इन काफ़ी चिन्हों को इस उदाहरण के अंदर हम समझ सकते हैं। और बहुत सारे जो कारक हैं वो चिन्ह इसके अंतर्गत आ गए हैं, जैसे ने, को, के लिए, से और में। तो देखिए, अगर ये चिन्ह न हो, जैसे राम, रावण, सीता, बाण, लंका, मारा, अगर शब्द हो तो इनका कोई एक अर्थ नहीं निकल सकता। अर्थात इनको हम, जैसे मान लो यहाँ मैंने लिख दिया राम, इसके बाद में लिख दिया रावण, इसके बाद में लिख दिया सीता, और इसके बाद में लिख दिया बाण, और इसके बाद में लिख दिया मैंने लंका, और इसके बाद में लिख दिया मैंने मारा। अब बात ये आती है कि ये जो चिन्ह होते हैं वो काम क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? ये चिन्ह होते हैं, वो क्या करते हैं? क्रिया का संबंध संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध है वो क्रिया से क्या करते हैं? वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों से क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं। अर्थात क्रिया से क्या करते हैं? ये वाक्य में आए अन्य शब्दों से क्या करते हैं? ये संबंध प्रकट करते हैं। अर्थात क्रिया का संबंध है वो वाक्य में अन्य शब्दों से क्या करते हैं? प्रकट करते हैं या उनसे जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा क्या बनती है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा वाक्य में आए किसी अन्य शब्द से या अन्य शब्द के साथ में उसका संबंध जाना जाए, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, यानी कि संज्ञा होती है, अब जैसे रावण है, राम है, सीता है, बाण है, लंका है, ये सब क्या है? संज्ञा है। इसकी जगह हम बहुत जगह देखेंगे कि सर्वनाम भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम का इनमें क्या होता है? क्रिया के साथ में संबंध का पता चलता है। अब संबंध का पता कैसे चलता है? संज्ञा और सर्वनाम के परिभाषा देखेंगे कि जिस रूप के द्वारा वाक्य में, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा वाक्य के किसी
अन्य शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक कहते हैं अर्थात ये कारक होते हैं, वो क्या करते हैं, इस क्रिया से वाक्य में आए अन्य शब्दों से क्या करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं। जैसे मारा, मारा इसमें क्या है, एक क्रिया। अब रावण को किसने मारा, राम ने, ठीक है। अब इसमें राम ने। लंका में सीता के लिए किसको मारा गया, रावण को। राम ने लंका में बाण से किसके लिए मारा, सीता के लिए। राम ने रावण को सीता के लिए लंका में किससे मारा, बाण से मारा, ठीक है। फिर राम ने रावण को सीता के लिए बाण से कहाँ मारा, कहाँ मारा अर्थात वो क्रिया कहाँ संपन्न की, लंका में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में जो अन्य शब्द आते हैं उनसे किसी न किसी प्रकार से उनका आपस में संबंध होता है, और इन संबंध का जो प्रकट करते हैं, इन प्रसर्गों को, इन विभक्तियों को, इनको हम क्या कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं या चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार से इनको हम क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं या प्रसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस उदाहरण के माध्यम से इस चीज को जाना कि वह कारक क्या होता है। कारक प्यारे बच्चों ये होता है कि क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम के जो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के वो रूप होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वाक्य में आए जो अन्य शब्द हैं उनसे क्रिया से आपस में संबंध का पता चलता है। तो ये तो थी बात इसकी डेफिनेशन की। और अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके भेदों के बारे में। तो भेद आपको पता ही है कितने होते हैं, कितने होते हैं प्यारे बच्चों, इसके भेद होते हैं 8। तो 8 भेद होते हैं कारक के। उनके मैं नाम लिखूंगा यहाँ बारी बारी से। पहला जो होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह होती है ने। नंबर 2 कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। फिर आता है करण से या के द्वारा या फिर द्वारा, ये इसकी विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। फिर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। और एक विभक्ति चिन्ह और होता है को, संप्रदान के लिए। फिर आता है 5 नंबर संबंध कारक, संबंध कारक। तो इसका होता है का, के और की, और रा, रे और री। फिर आता है अपादान से, अपादान से। इसका होता है अलग होने का भाव, अलग होने का भाव। अर्थात कोई चीज, दो वस्तु हैं वो आपस में या दो व्यक्तियों के अलग होने की स्थिति जहां आती है वो होता है अपादान कारक। फिर होता है 7वां होता है अधिकरण, अधिकरण। इसका चिन्ह होता है, एक होता है में और एक होता है पर, और कुछ बोलते हैं पे भी बोलते हैं इसका। तो इस प्रकार से। और अंतिम जो होता है वो होता है संबोधन कारक। तो इस प्रकार से इसकी विभक्ति होती है हे, अरे और हे
रे भी होता है इसका, रे, इस प्रकार से। और इसके अंदर एक ये विस्मय सूचक चिन्ह है वो इसके साथ में प्रयुक्त होता है। तो देखिए हमेशा एक और मैं विशेष बात बता देना चाहता हूं, यहाँ हमेशा ये याद रखें कि ये जो कर्ता कारक से लेके अधिकरण कारक तक विभक्तियां होती हैं, ये हमेशा क्या होती हैं, ये कर्ता करण कारक, इसकी विभक्तियां क्या होती हैं, हमेशा जो कर्ता होता है उसके बाद में ही लगती हैं, कर्ता होता है उसके बाद में लगती हैं। लेकिन ये जो संबोधन विभक्ति कारक है वो हमेशा क्या लगती है, कर्ता कारक से पहले लगती है। तो इस प्रकार से हमने इसके भेद के बारे में जाना। तो भेद कितने में बताए मैंने आप लोगों को, 8 भेद होते हैं प्यारे बच्चों। और अब हम इसके बारी बारी से एक एक चीज को डिटेल से पढ़ते जाएंगे और एक एक चीज को समझते जाएंगे। तो पहला हमारा जो कर्ता कारक है वो पढ़ेंगे हम। तो कर्ता कारक क्या होता है, देखिए पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का मतलब होता है कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, अर्थात किसी भी काम को करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हुई कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी कार्य करने वाले का बोध हो, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कर्ता कारक, जैसे सिंपल सा उदाहरण है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि राम ने रावण को मारा। देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि राम ने रावण को मारा। अब इसके अंदर क्रिया क्या है, मारना। अब मारना कौन कर रहा है, मारने का काम कौन कर रहा है, सिंपल सी बात है। इसके अंदर हम देखेंगे रावण को किसने मारा, रावण को किसने मारा, तो सिंपल सा हमारे सामने उत्तर उभर करके आता है, राम ने मारा। तो इस प्रकार से हमें इसमें पता लग गया कि राम है वो कौन है, राम इसके अंदर कर्ता कारक है। और फिर भी इसके अंदर ये भी पता नहीं चलता है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं सिंपल से साधारणतः हमें पता लग जाता है इसमें ने विभक्ति है वो भी इसके साथ में लगी हुई है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है प्यारे बच्चों कि ने विभक्ति है वो बहुत बार नहीं आती है। कब नहीं आती है, देखिए जैसे राम रावण को मारता है, राम रावण को मारेगा। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि मारने का काम राम के द्वारा किया जा रहा है। दोनों वाक्यों के अंदर हम देख रहे हैं कि राम है वो मारने का काम कर रहा है। किसको मारने का, किसको मारने का, रावण को मारने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं इसके अंदर है जो ने विभक्ति है, कर्ता की जो विभक्ति ने है वो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक और में जैसे सीता फल खाती है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पिताजी जयपुर जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहां मैंने बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं
और इन उदाहरणों के द्वारा हम एक चीज को समझेंगे कि यहाँ ने विभक्ति चिन्ह क्यों नहीं आ रहा है। इतने इसमें बच्चे हैं, उड़ाने का काम कर रहे हैं पतंग, सीता फल खाने का काम कर रही है, पिताजी जयपुर जाने का काम कर रहे हैं, राम रावण को मारने का काम कर रहा है, यहाँ भी राम रावण को मारने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ विभक्ति चिन्ह वो नहीं आ रही है। क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह ये इसलिए नहीं आ रही है। प्यारे बच्चों याद रखें हमेशा कि हमेशा भूतकाल के अंदर क्रिया के साथ में कर्म होता है, सकर्मक क्रिया के साथ में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है भूतकाल के अंदर अगर कोई सकर्मक क्रिया है, अर्थात कोई सेंटेंस भूतकाल का है, पास्ट का है, तो उसके साथ में विभक्ति चिन्ह कर्ता के साथ आएगी नहीं। और उसके बाद में वर्तमान काल और भविष्यत काल दोनों के अंदर कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं आएगी। ये याद रखें कि सकर्मक क्रिया होगी लेकिन उसके साथ में ने विभक्ति चिन्ह नहीं आएगी। अर्थात जो विभक्ति है केवल कब आती है? केवल भूतकाल के अंतर्गत ही आती है। तो ये याद रखें हमेशा कि कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला होता है। और संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी कार्य के करने वाले का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और ये हमेशा कारक विभक्ति होती है, वो केवल भूतकाल के अंतर्गत ही आती है कर्ता के साथ में। और वर्तमान काल और भविष्य काल में ने विभक्ति चिन्ह कर्ता के साथ में नहीं आती है। तो ये था हमारा कर्ता कारक।